किसने मारा? तो फिर उसने पेन और पेपर मंगवाया। बहादुर थी, हिम्मती थी, वो जीवन को जीना जानती थी, वो उसकी आंखों में सपने थे, वो कुछ आगे चलकर करना चाहती थी, लेकिन एक दरिंदे ने उसकी सांसों को छीन लिया। उसने फिर नाम लिखा विनीत और ई सब, बार नहीं लिख पाई, लेकिन ये लिख करके वो अचेत अवस्था में गिर पड़ी। सुल्तानपुर के कूरेभार ब्लॉक का गांव, जहां की रहने वाली कक्षा 9 में पढ़ने वाली एक छात्रा, जिसको एक दरिंदे ने जिसका गला रेत। बिटिया बहादुर थी, वो अपने ज़िंदगी को जीना चाहती थी, वो कुछ पल संघर्ष करती है। उसने एक कागज़ पर एक पेन से सब पूरी वारदात कुछ शब्दों में लिख दिया और फिर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। परिवार में बहुत सारे लोग हैं, आज इस परिवार में मातम है, दुख है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन ये पूरी घटना जब हुई तो इसके बाद जो कुछ हुआ, उसको इन लोगों ने जो देखा वो हम आपको कैमरे पर दिखाने चाह रहे हैं। मेरे साथ में आप भाई साहब हैं, अपना परिचय पहले दे दीजिए। रोहित तुवे नाम है मेरा। मैं रोहित भाई यहीं के रहने वाले? जी यहीं का निवासी हूँ मैं। क्या देखा था उस घटना के बारे में? ये जब घटना हुई तो हम लोग रोड के उस पार खड़े थे, 3-4 लोग किसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। कितना समय रहा होगा? ये लगभग 3:30 के आसपास की घटना है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा कि एक लड़की जो है इस घर से निकली और वहाँ रोड तक गई और अपना हाथ उसने गले पे लगा रखा था। उसके बाद वहाँ लेट गई। जब वो लेट गई तो हम लोग वहाँ से भागते हुए आए, क्या हुआ भाई, कुछ दिक्कत हो गई, क्यों गिर गई ये? जब हमने देखा तो उसकी ब्लीडिंग हो रही थी और काफ़ी घाव था। तो हमने बगल से जो एक दुकान है यहाँ से गमछा मांगा और गमछा उसको दिया लगाने के लिए। इतने में हम लोग रिक्शा उक्सा रुकवाने लग गए। तो हम लोगों ने लेकिन ये हुआ कि पूछा उससे, क्या हुआ भाई, कैसे हुआ ये, कोई घटना तो हुई या क्या हुआ, या आपने स्वयं मार लिया? तो उसने हाथ से इशारा किया कि नहीं, हमने नहीं मारा है। तो हमने किसने मारा? तो फिर उसने पेन और पेपर मंगवाया। तो ये भाई साहब खड़े थे, ये वहाँ से पेन और पेपर यहीं दुकान से लेकर के आए। तो उस लड़की ने जो है उसमें घटनाक्रम सारा कुछ लिखा। उसने लिखा कि हमारे जो पिताजी हैं, मतलब दादा दादी के साथ रहती थी, दादा दादी जी खेत की तरफ गए हैं, उनको बुलवा लीजिए। और उसके बाद उसने पापा का मोबाइल नंबर लिखा। तो हम लोगों ने पूछा घटना कैसे हुई? तो उसने फिर नाम लिखा विनीत और ई सब, बार नहीं लिख पाई, लेकिन ये लिख करके वो अचेत अवस्था में गिर पड़ी। तो हम लोगों ने फिलहाल उसको वहाँ से उठाया और रिक्शा बैठा करके CSC सेंटर ले गए। तो ये हम लोगों ने वहाँ देखा। जी। आप लोग भी थे यहाँ पर? भैया हम मौके से नहीं थे, चाचा जी हमारे थे और चाचा जी हमारे बताएंगे जो कुछ हुआ है। जब आप कागज और कलम आप ही लाकर उस मिट्टी को देते हैं? हाँ, हम लोगों ने जब देखा उसको तो इस हालत में, तो गला कटा हुआ था, बोल पा नहीं रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि ये कुछ कहने जा रही है। फिर हमने बोला बेटी क्या बात है? तो बोली कि इशारा की कलम कागज का। फिर हमने सोचा ये कुछ बताना चाह रही है, तो हम लोग कलम कागज लाके हमने दिया उसको। हमने बोला बेटा इस पे लिखो। वो अपना लिखते जा रही थी। फिर वो लिखते लिखते उसने अपने दादा दादी को बताया और हम लोगों ने वो तो देख लिया कि ये लिख दी। वो नंबर लिखा अपने पापा का। उसके बाद उसने लिखा विनीत, वो बड़ी ई लिखा। उसके बाद सा लिखने जा रही थी, तब तक वो मूर्छित हो गई, कलम हाथ से छूट गया। तो क्या उस समय विनीत नाम के किसी ऐसे व्यक्ति को आप लोग कोई जानते हैं जो यहाँ था उस समय? इन्हीं के परिवार का आदमी है, वो बराबर आता जाता था इनके घर में। और इन लोगों ने बताया कि वो आता जाता था हमारे घर में, हमारे परिवार का। कागज कलम से, आपके दिए हुए कागज कलम से जब वो लिख रही थी, तो क्या विनीत आसपास यहाँ कहीं देखा था उस समय आप? नहीं, हमको तो उस समय वो वही लड़की ही मिली थी, क्योंकि वो रोड पे भागी, हम लोग रोड पे ही खड़े थे, तो हमको वही मिली। और यहाँ आसपास में किसी को देखा नहीं। हम लोग उसको आनन फानन में वो उसको उठाया अस्पताल लेके। क्या देखा था आपने? लड़की जब यहाँ से निकली है, उससे लगभग 4 मिनट पहले विनीत यहाँ से पैदल पैदल निकला है और दुकान से सिगरेट लिया है, फिर पैदल पैदल आराम से चला गया। देखा आपने? बिल्कुल, ये हमने ही नहीं। से निकली? जी। वहाँ जाता हुआ दिखा? लड़की से पहले दिखा था वो, 4 मिनट पहले लड़की जब निकली है, उससे 4 मिनट पहले वो यहाँ से निकला, सिगरेट लिया, फिर आराम से पैदल पैदल चला गया। और ये हमने ही नहीं, यहाँ के कई लोगों ने देखा, जो यहाँ, क्योंकि यहाँ दुकान है, एक चौराहा टाइप का है, 5-10 लोग 20 लोग हमेशा रहते हैं, तो ये कई लोगों ने देखा है। इसी से हम लोग शक और गहराया। ये छोटा सा आप मकान देख रहे हैं, ये छोटा सा मकान क्या ये कहा जा सकता है कि बस यूं ही ये टीन शेड के नीचे लोग रहते हैं। और वो बिटिया यहीं रहती थी, बहादुर थी, हिम्मती थी,
वो जीवन को जीना जानती थी, वो उसकी आंखों में सपने थे, वो कुछ आगे चलकर करना चाहती थी, लेकिन एक दरिंदे ने उसकी सांसों को छीन लिया। वो तमाम पूरी घटना कैसी हुई थी, उसके बाद क्या कुछ हुआ था, उसको जिन लोगों ने देखा जो यहाँ चश्मदीद थे, किस तरीके से वो कागज़ कलम मंगवाती है, फिर इसके बाद उसे लगता है कि जब उसकी सांसें थम जाएंगी, रुक जाएंगी, तो वो सारी घटना को कागज़ कलम के माध्यम से लिख करके बताती है, जिससे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थोड़ी आसान हो सकी। फिलहाल सवाल ये है कि जब कोई अपराधी अपराध को कारित करता है तो इसके बाद हमारे यहाँ का शासन प्रशासन किस तरीके की कार्यवाही करेगा, ये देखने का विषय होगा।